Hi guys, welcome to the Kids Coding Club. My name is करिश्मा धाकड़, या कोडिंग टीचर. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक छोटा सा ऐप दैट इज कैलकुलेटर ऐप. ओके, सो by using this code.org, so open the code.org and sign in yourself. So I'm signing it. So first of all, let me sign out. After that, sign in with my account. Okay, so this is my dashboard. आफ्टर दैट आपको क्या करना है, ऐप लैब ओपन करना है. ठीक है, बिकॉज आप ऐप क्रिएट करने वाले हैं. सो क्लिक ऑन दिस ऑप्शन क्रिएट. आफ्टर दैट द ऐप लैब ऑप्शन. अब गाइस, ये जो आपके पास एक प्लेटफॉर्म आया है, ठीक है, ये एनवायरनमेंट है ऐप लैब का. ओके, आफ्टर दैट देखते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी सबसे फर्स्ट लाइन में हमारे पास एक कोड का लोगो है. ठीक है, उसके बाद 3 ऑप्शन है, रीनेम, शेयर एंड रिमिक्स के. ठीक है, जब आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे, आपका ऐप पूरा कंप्लीट क्रिएट कर लेंगे, आफ्टर दैट यू कैन रीनेम इट, सेव इट. ठीक है, यू कैन शेयर इट बाय यूजिंग दिस ऑप्शन. एंड आफ्टर दैट उसी के जस्ट नीचे आप देख रहे होंगे हमारे पास 3 टैब्स हैं. फर्स्ट टैब इज फॉर कोड, सेकेंड टैब इज फॉर डिजाइन एंड थर्ड टैब इज फॉर डेटा. ओके, सो कोई भी ऐप जब हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उसकी कुछ स्टेप्स होती हैं. तो फर्स्ट स्टेप होता है एनालाइज करना. ठीक है, कि आपको क्या क्रिएट करना है. फर्स्ट स्टेप इज एनालाइज योर ऐप. ठीक है, उस ऐप में आपको कौन कौन से फीचर्स ऐड करने हैं. ठीक है, पूरे माइंड में आपका पूरा स्क्रीन आ जानी चाहिए. ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है वो है डिजाइनिंग. डिजाइनिंग हम करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग दिस डिजाइन टैब. ठीक है, तो डिजाइन टैब में हमारे पास एक है मोबाइल सिमुलेटर. ये जो मोबाइल स्क्रीन आपको दिख रही है, ठीक है, इसे बोलेंगे हम मोबाइल सिमुलेटर. आफ्टर दैट आपके पास एक डिजाइन का टूल बॉक्स है. टूल बॉक्स के अंदर आपके पास काफी सारे टूल्स हैं, लाइक बटन, टेक्स्ट इनपुट, लेबल्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, इमेजेस. ठीक है, हम धीरे धीरे एक हर एक टॉपिक कवर करेंगे. इसके जस्ट पास में एक वर्क स्पेस का एरिया है. इन द वर्क स्पेस एरिया आप देख रहे होंगे 2 टैब्स अलग हैं, प्रॉपर्टीज एंड इवेंट्स. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, ठीक है, कोडिंग में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिजाइनिंग के बाद हमें करना है उस चीज का कोड. सो जब हम पूरी डिजाइनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, आफ्टर दैट हम आते हैं इस कोड टैब पे. ठीक है, और जो भी कोड हमें ज़रूरी है, जो हमें ज़रूरत है जिस कोड की, हम उसे यूज़ करेंगे. और आफ्टर दैट वी कैन रन. ठीक है, रन करेंगे और चेक करेंगे हमारा ऐप ठीक से काम कर रहा है या फिर नहीं. सो लेट्स स्टार्ट, कम टू द डिज़ाइन. So in this design, first of all, I'm using this text input. Text input, 2 text inputs. So first of all, this is our screen properties. You can see. ठीक है, आपको स्क्रीन पे क्लिक करना है तो आपकी स्क्रीन की प्रॉपर्टीज यहाँ पे ओपन हो जाएंगी. सो आई एम चेंजिंग द आईडी ऑफ द स्क्रीन. ठीक है, आईडी इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. ठीक है, जो भी कोड होगा आईडी के थ्रू ही होगा. ठीक है, तो आईडी बहुत ज़रूरी है. आफ्टर दैट यू कैन चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ योर स्क्रीन. सो आई एम यूजिंग द लाइट बैकग्राउंड. ओके, दिस वन. आफ्टर दैट मैंने यूज़ किया है 2 टेक्स्ट इनपुट. ठीक है, सो फर्स्ट वाले टेक्स्ट इनपुट की आईडी मैं कर रही हूँ नंबर 1 and the placeholder, enter your first number. Click on the second text input, num2, placeholder, enter
योर सेकंड नंबर। ठीक है, तो दो टेक्स्ट इनपुट, इट मींस दो नंबर्स आपको इनपुट लेने हैं। टेक्स्ट इनपुट यूज होता है यूजर के इनपुट के लिए, ठीक है, हम कुछ भी उसमें इनपुट कर सकते हैं। सो आफ्टर दैट हमें लेबल यूज करना है, ठीक है, हम यूज करेंगे ये लेबल्स। दिस इज आवर फर्स्ट लेबल एंड दिस इज आवर सेकंड लेबल। सो लेट्स सेट द हाइट एंड विड्थ। यू कैन सी, ठीक है, हर टूल की अलग अलग अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। सो क्लिक ऑन दिस लेबल, यहाँ पे है लेबल 1। टेक्स्ट में हम इसके लिखेंगे आंसर, जहाँ पे हमारा आंसर प्रिंट होगा। सो इस आंसर की मैं कर देती हूँ फोंट साइज इंक्रीज। सो इस प्रॉपर्टीज ब्लॉक को आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और फोंट साइज आपको इंक्रीज करनी है। थोड़ा सा हमें विड्थ इंक्रीज करने की जरूरत है। फाइन। सेकेंड ब्लॉक में हमें इसको ब्लैंक रखना है, ठीक है, इसको ब्लैंक रखना है, कुछ भी नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ कुछ भी नहीं रहना चाहिए। सो डिलीट इट एंड इंक्रीज द विड्थ, some height, that's it। इनका भी थोड़ा सा हम हाइट एंड विड्थ चेंज कर देते हैं। आई थिंक दिस इज फाइन। ठीक है, अब इस लेबल की आईडी हमें देखनी है। लेबल 2 से हम कर देते हैं ANS, आंसर, ठीक है। इसकी फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा हम इंक्रीज कर देते हैं, जो भी हमारा रिजल्ट हो थोड़ी सी उसकी फ़ॉन्ट साइज बड़ी हो। ओके, आफ्टर दैट हमें बटन्स ऐड करने हैं, ठीक है, 4 बटन्स हम ऐड करेंगे। ऐड के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लाई के लिए एंड डिवीजन के लिए। ये मिनी कैलकुलेटर है, ठीक है। सो दिस इज आवर फोर्थ बटन। इनकी हाइट एंड विड्थ भी हम सेट करेंगे। क्लिक ऑन दिस बटन, फर्स्ट बटन, ऐड, ऐड, set the width 160 and set the height I think 60। background color I'm using the black one। font size this one and alignment at center। okay, click on the second button। ID of the second button is subtraction, is for subtraction, so sub sub, set width 160, height is 60, background color black and font size, ठीक है। थर्ड बटन for multiply, so id is multi, text is okay multi, weight is 160, height is 60 and background color black and font size fine। Set it, the last one, id is division, so div, text is also div, width is 160, height is 60, background color black and font size
something around 29 and set it like this. Okay, so these are your 4 buttons for addition, subtraction, multiply and division. Okay, so अभी हमें क्या करना है, 2 नंबर्स इनपुट लेने हैं. अगर आपको उन दोनों नंबर्स को कौन सी एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है, ऐड करना है इन दोनों नंबर्स को, तो ऐड बटन पे क्लिक करेंगे. सब्ट्रैक्ट करना है तो सब, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टी, एंड डिविजन करना है तो डीआईवी, डिविजन. ठीक है, सो अभी हमारी जो डिजाइनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है. उससे पहले अगर आप और स्क्रीन ऐड करना चाहते हैं लाइक मेन स्क्रीन, ठीक है, सो यू कैन ऐड लाइक न्यू स्क्रीन, मेक इट डिफॉल्ट. डिफॉल्ट, मेक डिफॉल्ट का क्या मीनिंग होता है गाइस, ठीक है, जब आप रन करेंगे ऐप को तो सबसे पहले फर्स्ट स्क्रीन आपकी वही शो होगी जो आपने डिफॉल्ट की है. ठीक है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, एक इमेज हम लगा देते हैं. सो कैलकुलेटर इमेज, calculator animation, enter. We can choose anyone. I'm choosing this one. Sorry, click on the images. After that we can choose it. Copy image address, come on the app lab, डायरेक्ट यहाँ पे हम एड्रेस पुट करेंगे. दैट्स इट. ठीक है, आफ्टर दैट कम टू द कोड पार्ट. ठीक है, अब हमारी 2 स्क्रीन रेडी हो गई हैं. दिस इज आवर स्क्रीन फर्स्ट एंड द सेकेंड वन इज कैलकुलेटर स्क्रीन. सो कम टू द कोड नाउ. अभी हमें क्या है, बिकॉज हमने डिफॉल्ट स्क्रीन ये वाली रखी है, ठीक है, इमेज वाली, तो ये है हमारी स्क्रीन 2. अब हमें स्क्रीन 2 से हमारी कैलकुलेटर वाले स्क्रीन पे मूव करना है. उसके लिए कोड होगा ऑन इवेंट. ठीक है, ऑन इवेंट इज जस्ट लाइक अ एक्शन. ठीक है, किस चीज का एक्शन आपने परफॉर्म किया है, तो हमें स्क्रीन 1 पे एक क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है. ठीक है, तो ऑन इवेंट के अंदर हम सेलेक्ट करेंगे स्क्रीन 2, बिकॉज जिसकी जो आईडी है वो स्क्रीन 2 है. ठीक है, आप देख सकते हैं, रीसेट, यू कैन सी हियर द आईडी ऑफ दिस स्क्रीन इज स्क्रीन 2. अब स्क्रीन 2 पे हम क्लिक करेंगे, तो हमने यहाँ पे एक्शन चूज किया है क्लिक. अब क्लिक करने पे क्या एक्शन परफॉर्म होगा, हमारी स्क्रीन चेंज होगी, तो सेट स्क्रीन टू कैलकुलेटर स्क्रीन. ठीक है, तो ये कैलकुलेटर स्क्रीन हो गई. वी कैन सी रन, क्लिक ऑन इट, ये देखिए. ओके, आफ्टर दैट अब हम आते हैं स्क्रीन नंबर 2 पे. अब हमें कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे हम ऑन इवेंट, वन मोर ऑन इवेंट. अब हम यहाँ पे 4 हमारे पास बटन्स है, तो 4 बटन्स के लिए अलग अलग एक्शन हम परफॉर्म करेंगे, तो जितने एक्शंस उतने ऑन इवेंट, राइट. सो फर्स्ट एक्शन इज फॉर ऐड. जब हमने इस ऐड बटन पे क्लिक किया तब क्या होना चाहिए, ठीक है, तो हमने बिकॉज 2 टेक्स्ट इनपुट यूज किए हैं, तो जब भी टेक्स्ट इनपुट हम यूज कर रहे हैं तो कोई फिक्स वैल्यू तो नहीं होगी. ठीक है, हर यूजर अपनी अलग अलग वैल्यूज इनपुट लेगा, तो जब भी टेक्स्ट इनपुट हम यूज करेंगे और टेक्स्ट इनपुट में जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, उसे हमें स्टोर करना पड़ेगा इन अ वेरिएबल. सो ये ऑप्शंस होते हैं वेरिएबल्स के. ठीक है, सो अभी हमें इन दिस ऐप वेरिएबल्स में स्टोर करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट उसे कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग सेट number or get number. So you can see these both option, get number और set number. ठीक है, so get number is for टेक्स्ट इनपुट में जो भी लिखा हुआ है, जो भी नंबर आपने इनपुट लिया है उसको एक्सेस करने के लिए. ठीक है, और सेट नंबर है चीजें को प्रिंट करने के लिए, तो हमें आंसर प्रिंट करना है. ठीक है, आंसर हमें प्रिंट करना है तो सेट नंबर यूज किया. किस में आंसर प्रिंट करना है, हमने जो एक और लेबल यूज किया था जिसमें हमने ब्लैंक लिखा था, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा था, उसकी आईडी है ENS. तो हमारे ENS में हमारा आंसर प्रिंट होगा, तो सेट की हमने आईडी. आफ्टर दैट जहाँ पे आपका ये 0 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपको
हमारी कैलकुलेशन करनी है। सो बिकॉज अभी हमारे पास ओनली 2 नंबर्स हैं, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, तो इन दोनों नंबर्स को हमें ऐड करना है। सो मैथमेटिक्स वाले टूल बॉक्स में हम यूज करेंगे दिस ऑप्शन और इसे यहाँ पे पुट कर देंगे। आफ्टर दैट कम ऑन द यूआई कंट्रोल्स। अब हमें एक्सेस करनी है वैल्यूज, ठीक है, जो भी हमने एंटर किया है वो वैल्यूज एक्सेस करने के लिए हम यूज करेंगे गेट नंबर। सो गेट नंबर हियर, बिकॉज 2 नंबर्स है हमारे पास, ठीक है। सो दोनों नंबर्स को ये प्लस कर देगा, ठीक है, ये गेट नंबर फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला। अब इनकी आईडीज हमें लिखनी है, जो आईडी है num1 एंड num2, तो ये num1 को एक्सेस करेगा, ये num2 को एक्सेस करेगा, दोनों यहाँ से प्लस होंगे, ऐड होंगे, ठीक है। आफ्टर दैट ऐड होने के बाद किस में प्रिंट हो जाएंगे, आंसर में प्रिंट हो जाएंगे, ANS जिसकी आईडी है वहां पे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स चेक, रन, क्लिक, एंटर योर फर्स्ट नंबर 45, enter your second number 25 and add, answer is 70। ओके, सो 70 हमारा आंसर है। लाइक दैट ऐड की तरह हमें बाकी सारी जो बटन्स हैं इनका कोड करना है। सो फॉर सब्ट्रैक्शन ऑन इवेंट, what is the ID of the sub button, it is sub, so choose sub, click, after that सेम वही चीज सेट नंबर, ठीक है, सेम लेबल में हमें आंसर प्रिंट करना है, सो ENS। अब इस 0 की जगह हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अभी बिकॉज ये माइनस का है तो माइनस वाला साइन, UI कंट्रोल्स, गेट नंबर हियर एंड गेट नंबर हियर, select the ID of text input number 1 and number 2, ठीक है, बस इतना सा करना है। सो ऑन इवेंट फॉर मल्टीप्लाई, ID of the multi button is multi, सेम वही चीज, इसे यहाँ से कर लेते हैं कॉपी एंड पेस्ट लाइक दिस। शो टेक्स्ट में जा करके हमें यहाँ से सिंबल्स को हम चेंज कर देंगे, दैट्स इट। आफ्टर दैट वन मोर ऑन इवेंट, ID is, एंड यहाँ से ये सेट नंबर को हमने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। शो ब्लॉक्स अगेन, और सारी हमें यहाँ पे डिवीजन का सिंबल लगाना है, सो दिस वन, शो ब्लॉक्स, एंड व्हाट इज द ID of the division button, that is DIV। ओके, हमें सारे 4 एक्शंस ने हमारी सब परफॉर्म कर लिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, ठीक है। जो भी एक्शन परफॉर्म होगा आंसर किस में होगा, ANS में, जो कि हमारा एक लेबल है, ठीक है। सो लेट्स रन, क्लिक, सब सब हो गया, दिस इज अ मल्टीप्लाई, ऐड एंड डिवीजन, ओके। सो दिस इज आर हमारा कैलकुलेटर ऐप, मिनी कैलकुलेटर ऐप, ओके। सो थैंक यू फॉर